देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी बिहार से खबर आ रही है, शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हाई कोर्ट ने इस पर स्थगित लगा दिया है, जिस मुद्दे पर हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे जी से। सर, कैसे देखते हैं हाई कोर्ट ने इस फैसले को स्थगित कर दिए हैं? सर देखिए, ये बिहार में 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं। अभी बिहार सरकार नियोजित शिक्षक ही नहीं, जो बीपीएससी से पास हैं 2 लाख शिक्षक, उनके लिए और पहले से वेतनमान वाले शिक्षक हैं, सब के लिए 5 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। ये मैं मानता हूं कि शिक्षकों को प्रताड़ना दी जा रही थी, प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो हाईकोर्ट में आज औरंगाबाद के 1 दर्जन शिक्षकों ने कई याचिकाएं दायर की, लेकिन आज लिस्ट था उसमें औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर, और पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की बेंच ने आज प्रारंभिक सुनवाई की, और उसमें याचिकाकर्ता की ओर से भी मृत्युंजय कुमार वकील थे, और सरकार की ओर से पूर्व महाधिवक्ता जो भी वहाँ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं ललित किशोर शामिल हुए, और सुनवाई के करते ही तत्काल स्टे कर दिया। हाई कोर्ट ने बिहार के शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही थी, जो सरकार उसको लेकर नीति लाई है, जो नियम बने हैं, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, आज उसको रोक दिया और कहा कि भाई आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। जो याचिका में जितनी सारी आपत्ति की गई है, शिकायत की गई है, जो आरोप है, आप 3 सप्ताह के अंदर जवाब दीजिए। और अब अगले साल 21 जनवरी को सुनवाई की डेट होगी। अब ये खबर सच पूछिए पूरे बिहार में जो शिक्षकों में डरे थे, सहमे थे, या बहुत सारे शिक्षक ट्रांसफ़र चाह भी रहे थे। शिक्षकों ने 2 लड़ाई बड़ी लड़ी थी। एक तो कि उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। जो बिहार में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो यही लड़ाई लड़ रहे थे, जो पंचायत निकाय द्वारा, नगर निकाय द्वारा नियुक्त किए गए थे। बरसों से लालू जी के ज़माने से शिक्षा मत मित्र से नियुक्ति हुई, और नीतीश कुमार के राज में वो नियोजित शिक्षक हो गए, और नियुक्ति की कार्रवाई वही 6 नियोजन इकाई थी, पंचायत निकाय, नगर निकाय, जिला परिषद प्रमुख, सब तरह से। तब एक जगह सरकार ने कहा कि अब नियुक्ति का अधिकार हम खुद अपने ले लिए। सरकार सच पूछिए, जो पंचायत निकाय का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें तो शिक्षा का जो एक सब्जेक्ट है वो पंचायत और स्थानीय निकाय को दिया गया है, लेकिन सरकार उसको भी ले ली, और लेने के बाद अब एक कहा कि नहीं, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने करेंगे। अभी 5 नवंबर से पहले, उसके पहले नियोजित शिक्षकों के लिए हुआ कि आपकी मांग हम पूरी करेंगे। आपको पहले भी चर्चा की है मैंने कि नियोजित शिक्षक कह रहे थे हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, आप बिना शर्त दीजिए। आंदोलन किया शिक्षकों ने, सरकार नहीं मानी, कहा नहीं परीक्षा आपको देनी होगी, बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, तो लोग बाइकआउट किया उसका। फिर भी 2 बार बीपीएससी की परीक्षा हुई, 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल हुए। बिहार में 4 श्रेणी के टीचर हो गए हैं। जो बीपीएससी से पास शिक्षक हैं वो अध्यापक कहलाते हैं, और उनको सरकारी कर्मी का दर्जा है, सारी सुविधा दे है, जब से 1 साल अब होने को है। और जो नियोजित शिक्षक थे, उनके हुआ कि नहीं आपको एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी, आपकी योग्यता की हम परख करेंगे। उसमें 1,87,000 शिक्षक पास हुए थे, और वो उन्हीं शिक्षकों के लिए अभी स्थानांतरण की पोस्टिंग की नई नीति लेकर सरकार आई थी, और 1,87,000 जो शिक्षक पास किए, उनके लिए 3-3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया था। लोगों ने दिया था, सबका जिला आवंटित था, और सरकार कही थी कि भाई आपको मेधा अंक जो आएगा उसके हिसाब से पोस्टिंग करेंगे। अब लोग आस लगाए थे, और ट्रांसफ़र पॉलिसी आई उसी ढंग से, नियमावली में इसका उल्लेख था। लेकिन अब जब नीति आई और निर्देश जारी हुआ ना, उसमें हुआ कि नहीं हर शिक्षक को, महिला शिक्षक को गृह पंचायत छोड़ करके 10 पंचायत का ऑप्शन देना है, और पूर्व शिक्षक को हुआ कि गृह अनुमंडल छोड़ के 10 अनुमंडल का देना है। अब सभी शिक्षक की जो मंशा है ना, नीति नियम यही थी कि घर से दूर जाए शिक्षक। अब इसी तबादले की नीति का विरोध किया हाई कोर्ट ने, तो आज उसको स्टे कर दिया, और स्टे करते ही एक कोर्स ऑफ शिक्षक के बाद अभी शिक्षा मंत्री ने तुरंत, सुनील कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया को, और उन्होंने कहा कि नहीं फिलहाल तो अब जब हाई कोर्ट का स्टे हो गया है, तो हम लोग इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को स्थगित करने की अभी घोषणा उन्होंने की है। आपको मालूम हो, कल 20 नवंबर है, पूरे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का मेला लगने वाला था। पटना के अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री 200 नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हों, उनको यहाँ नियुक्ति पत्र बांटते, और बंधिक नियुक्ति पत्र। हैरानी की बात है, जो नियुक्त शिक्षक काम कर रहे हैं 10-12 साल, 18 साल से, उनको फिर नियुक्ति होती, और सारे लोग जब स्कूल में ज्वाइन कर लेते अगले साल 1 जनवरी से 7 जनवरी तक,
तब उसके बाद उनको सभी को इस्तीफा ले जाता कि आप नियोजित शिक्षक अब नहीं रहे, सबको इस तरह से इस्तीफा देना था। अब इस सारी कार्रवाई रुक गई है। फिलहाल शिक्षकों को, ऐसे शिक्षक जो शिक्षक विरोध कर रहे थे, उन्होंने को एक राहत की सांस मिली है, सरकार के लिए झटका है। और मुझे लगता है कि जो सब बातें छन किया है, सरकार को निश्चित रूप से अपनी इस नीति में, नियम में और प्रक्रिया में बदलाव करना ही करना होगा। सर, सरकार इसके आगे क्या कुछ कदम उठा सकती है इसको लेकर के? नहीं, देखिए, अभी तो अब हाईकोर्ट ने जब रोक लगा दिया है तो हाईकोर्ट से स्टे वेकेट न कराना होगा। इसके केवल सरकार को भी ये समझ है। आपको याद होगा, अभी शिक्षा मंत्री से मिले थे बिहार विधान परिषद के शिक्षक नेता, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी मंशा ये नहीं है। जो एक अनुमंडल वाले, बिहार में 8 ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है, 11 ऐसे ज़िले हैं जहाँ 2 अनुमंडल है, 12 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 3 अनुमंडल है। अब आप गृह अनुमंडल से बाहर 10 अनुमंडल मांग रहे थे, तो अब भला बताइए, जो शिक्षक देते ऑप्शन, तो जिला तो छोड़ दिए, सबका प्रमंडल बदल जाता। तो इसका विरोध इसलिए सरकार, मुझे लगता है कि अब भी हाईकोर्ट के आज स्टे के बाद जिस ढंग की अफरा तफरी मची है, कल तो अब नियुक्ति पत्र जो बांटना था मुख्यमंत्री का, वो भी रुक गया। और इसके बाद अब सरकार को रिव्यू करना होगा अपने नीति पर, नियम पर, प्रक्रिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कैसी लगी हमारी जो बातें हैं, सर की जो बातें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ न्यूज़ वर्ल्ड न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।